बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लैंड सर्वेइंग। दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको मुकम्मल लैंड सर्वेइंग के बारे में बताऊँगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं प्रैक्टिकल अंदाज़ में आपको बताऊं ताकि जो कोर्स आप लोग यहाँ से करें वो आप लोगों को प्रैक्टिकली फ़ायदा दे, आप लोगों को इंटरव्यूज़ में फ़ायदा हो। ठीक है, तो वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा, क्या पता कहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जो आप लोग मिस कर जाएं। तो ये कोर्स इंशाल्लाह फ़्रेश वालों के लिए भी बेहतरीन साबित होगा और जो ऑलरेडी लैंड सर्वेइंग की फ़ील्ड में हैं उनके लिए भी बहुत मौसर साबित होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो, कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए और आप लोग बर वक्त उसको देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंड सर्वेइंग। सबसे पहला टॉपिक लैंड सर्वेइंग है कि लैंड सर्वेइंग होती क्या चीज़ है। इसकी जो डेफिनेशन इंग्लिश में बनती है हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आगे जो हमारे जो चीफ़ सर्वेयर होते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश बोलने वाले होते हैं। उर्दू बोलने वाले भी मिलते हैं हमें, लेकिन मैक्सिमम हमें इंग्लिश बोलने वाले मिलते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले सिंपली इट इज़ द टेक्निक, प्रोफेशन, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेजरमेंट in which we calculate the data between different points on earth surface and then show this data on drawing is called surveying। ये सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्वेइंग एक आर्ट है, एक टेक्निक है, एक प्रोफेशन है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के दरमियान जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। डेटा से क्या मुराद है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उससे क्या मुराद है। डेटा से मुराद है कि उस ज़मीन की पोजीशन, ठीक है, उस ज़मीन का लेवल, उसकी एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेवल क्या है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, ज़मीन कैसी है, ठीक है, और जो हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने सर्वे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में करते हैं, सर्वे में करते हैं। सर्वेइंग से बेसिकली मुराद होता है जायज़ा लेना, यानी कि हम लोग ज़मीन का जायज़ा लेते हैं कि ज़मीन में कहाँ अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है। अगर हम रोड की सर्वे की बात करें तो हम देखेंगे कहाँ पे हमारे पास कर्व्स आएंगी, ठीक है, वर्टिकल कर्व आएगी, हॉरिजॉन्टल कर्व आएगी। ये कर्व क्या चीज़ होती है नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह बताता चलूँगा, ठीक है। तो फिर ये जो सारा डेटा है इसको कलेक्ट करके हम लोग इस डेटे को ड्राइंग में शो करते हैं, ठीक है। उस ड्राइंग की मदद से फिर हम लोग दोबारा सर्वे का काम स्टार्ट करते हैं और फिर वहाँ पे कोई चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड बनानी है हम लोगों ने, बिल्डिंग का काम करना है, ठीक है। अब सर्वेयर का मतलब है जायज़ा लेने वाला। तो एक सर्वेयर बेसिकली एक इंजीनियर है हु डिटरमाइंस द बाउंड्रीज एंड एलिवेशन ऑफ लैंड और स्ट्रक्चर। एक इंजीनियर है जो लैंड का या किसी स्ट्रक्चर का बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है, इसकी हद क्या है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है हमारा, ठीक है, और उसकी एलिवेशंस का बताता है, ठीक है, कहाँ पे क्या एलिवेशन है, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद से फिर हम लोग आगे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सर्वेयर में आपको बताता चलूँ कि जो सर्वेयर है वो किसी भी प्रोजेक्ट में रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें सर्वेयर जो है रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और सारी की सारी जिम्मेदारी, मैक्सिमम जिम्मेदारी सर्वेयर के ऊपर होती है, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और एहतियात से ये काम करना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जी लैंड सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लैंड सर्वेइंग। हम लोग बहुत सिंपल से चलेंगे कि लैंड सर्वेइंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि सर्वेइंग क्या चीज़ थी और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑटो लेवल ट्राइपॉड स्टैंड स्टॉप रॉड। इसमें ऑटो लेवल एक मशीन होती है, ट्राइपॉड स्टैंड उसका एक स्टैंड होता है, स्टॉप रॉड ये आगे आपको डिटेल्स में साथ में पिक्चर्स में दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरे पे आता है टोटल स्टेशन होता है, उसके साथ ट्राइपॉड होता है, फिर साथ में प्रिज्म होता है और प्रिज्म का रॉड होता है। जीपीएस एक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेटेस्ट से मुराद ये है कि मैक्सिमम कंपनीज़ में अब तो यूज़ हो रहा है, पहले ये इतना यूज़ नहीं होता था।
और नंबर 4 जो है मेजरिंग टेप है, ये जो होती है 5 मीटर की भी हम यूज़ करते हैं और 50 मीटर की भी यूज़ करते हैं, 7 मीटर की भी यूज़ होती है, ठीक है। और नंबर 5 आता है 3D लेज़र स्कैनर। ये लेटेस्ट मशीन है जी, बहुत कम कंपनीज़ में यूज़ होती है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑटो लेवल। ऑटो लेवल क्या होता है? ये सामने जो आपके पास डायग्राम सी आ गई है, ये हमारे पास ऑटो लेवल है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये ऑटो लेवल है। हम शुरू करते हैं यहाँ बेस से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको ये स्क्रूज़ नज़र आ रहे हैं। ये स्क्रूज़ ये हमारे पास कहलाते हैं लेवलिंग स्क्रूज़। यानी ऑटो लेवल को ट्राई पार्ट के ऊपर लगा के थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर लेवलिंग स्क्रूज़ की मदद से इसको बबल करते हैं। बबल से क्या मुराद है? ये जो लिखा हुआ है सर्कुलर लेवल बबल, ये वाला सर्कुलर लेवल बबल, ये चीज़ है। यहाँ पे एक बबल होता है, इसको सर्कल के अंदर रहना चाहिए, तब उसको बोलते हैं कि ऑटो लेवल लेवल पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आई पीस फोकस है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं उसको। क्लियर हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जहाँ से हमें चीज़ नज़र आती है, जो स्टाफ है या कोई ऑब्जेक्ट हमें वो नज़र आएगा। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये लाइन सी होती है, बाज़ जगह पे एक मिरर लगा होता है, उसके अंदर ट्रायंगल बनी होती है। इसका मकसद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को यानी स्टाफ को आप लोग पहले यहाँ से फोकस कर लें, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से फोकस करना मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो पहले आप यहाँ से फोकस कर लें, बराबर लेके आएँ स्टाफ को, फिर आप यहाँ से उसको देखना शुरू करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस, ये जो है हमारे पास ये भी स्क्रू टाइप है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्टाफ नज़र आ गया लेकिन वो धुंधला नज़र आ रहा है, उसको क्लियर करने के लिए ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस जो है, ये स्क्रू यूज़ करते हैं हम लोग। और ये जो हमारे पास आता है नेक्स्ट जी हॉरिजेंटल मोशन स्क्रू, ठीक है। अब हमने स्टाफ को ये जो मेरे पास लेवल मशीन है, इसको हमने मूव करना है। पहले हम स्टाफ के करीब ले आए। अगर हमने इसको आहिस्ता मूव करना है तो उसको आहिस्ता मूव करने के लिए हॉरिजेंटली, तो ये क्या करेगा, ये स्क्रू यूज़ होगा हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड। ये जो चीज़ बताई थी मैंने आपको, ये ट्राईपॉड स्टैंड है। अब लेवल मशीन को इस स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है जी। तो बात हो रही थी, ये हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड है। ऑटो लेवल को इस स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। वो कैसे करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है स्टाफ रॉड। ये है हमारे पास स्टाफ रॉड, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं स्टाफ, ठीक है। अब नया कोई भी शख्स है जो फील्ड में जाता है, ठीक है, तो स्टाफ तो उसने देखा होता है, लेकिन स्टाफ की रीडिंग के बारे में उसको नहीं पता होता, क्योंकि कोई भी चीज़ें आप माँ के पेट से सीखे तो नहीं आते, तो फील्ड में जाके आप इसको सीखते हैं। तो ये हमारे पास सामने क्या चीज़ है, ये स्टाफ है। इसकी रीडिंग कैसे लेंगे ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा जी। बात कर रहा था कि हम लोग लेवल मशीन को स्टैंड के ऊपर फिक्स करते हैं जी। ये स्टैंड है हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड, इसके ऊपर लेवल मशीन लगा दी हम लोगों ने। ये जो हमारे पास है लेवलिंग स्क्रूज़ हो गए हमारे पास, ठीक है। ये स्टाफ हो गया। तो ये क्या था हमारे पास, दैट इज़ ऑटो लेवल था हमारे पास, ट्राईपॉड स्टैंड था और स्टाफ रॉड था। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑटो लेवल का फंक्शन क्या होता है, जो अभी मैं बात कर रहा था एलिवेशन की या लेवल लगाना, हम सर्वे की ज़बान में कहते हैं कि लेवल लगाना है हम लोगों ने, ठीक है। तो लेवल हम लोग कैसे लगाते हैं, एक्यूरेसी से लेवल लगाने के लिए हम लोग कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, ऑटो लेवल। ये मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सर्विंग में, ठीक है। लेवलिंग का काम कहीं पे भी है, चाहे पाइपलाइन में है, बिल्डिंग में है, रोड में है, मैक्सिमम आप लोग ऑटो लेवल ही यूज़ करते हैं। 99% आप लोग ऑटो लेवल से ही लेवल लगाते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्विंग में, दैट इज़ टोटल स्टेशन, ठीक है। ये है हमारे पास टोटल स्टेशन। ये एक सोकिया का टोटल स्टेशन है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ टोटल स्टेशन है हमारे पास, लाइका का है, सोकिया का है, टॉपकॉन का है। इनका फंक्शन बेसिकली सबका सेम ही होता है, लेकिन जो इसके अंदर प्रोग्राम फिट हुआ होता है वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप मिसाल ले लें, आईफोन का प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है, और सिंपल जो सैमसंग का एंड्रॉयड मोबाइल है उसका प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास टोटल स्टेशन है। थोड़ा इसके कुछ पार्ट्स बता देता हूँ आपको। ये जिस तरह लेवल मशीन में हमारे पास लेवलिंग स्क्रूज़ थे, ये भी लेवलिंग स्क्रूज़ है। यहाँ बबल लगा होता है, ठीक है। उस बबल को इसको ट्राईपॉड के ऊपर लगा के तो पहले एडजस्ट करके ट्राईपॉड को, फिर इन स्क्रूज़ की मदद से इसको लेवल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास लगा हुआ है, ये जो स्क्रू है, ये जो हमारे पास है, ये इसको हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए है, लेफ़्ट राइट, ठीक है।
और ये हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, बैक साइड पे हमारे पास आई पीस होता है। तो ये जो है ये घूमता है हमारे पास वर्टिकली घूमता है ये चीज़। और ये जो हमारे पास स्क्रू है ये इसको वर्टिकली स्लो घुमाने के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे पास वही जिस तरह ट्रायंगल ऑटो लेवल में बनी होती है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बनी होती है ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस कर लें। प्रिज्म बहुत दूर होता है, पहले यहाँ से या ऊपर भी बनी होती है, वहाँ से इसको पहले फोकस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आई पीस से देखते हैं। ये जो हमारे पास है यहाँ पे भी एक लेंस लगा होता है। ये जो अगर किसी हम पॉइंट के ऊपर टोटल स्टेशन को फिक्स करते हैं तो उस पॉइंट को देखने के लिए यहाँ से देखते हैं, ताकि पता चलता है कि टोटल स्टेशन की सेंटरिंग जब करते हैं तो वो सेंटरिंग के लिए ये जो जगह है ये यूज़ होती है। बाकी ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ये फंक्शन कीज़ हैं और ये हमारे पास न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, ठीक है। टोटल स्टेशन का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली टोटल स्टेशन यूज़ होता है पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, यानी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के लिए, बाउंड्रीज मार्क करने के लिए, रोड की जो हमारे पास हदूद है उनको मार्क करने के लिए, रोड की सेंटर लाइन मार्क करने के लिए। ये सारे कामों के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है? टोटल स्टेशन। बाकी टोटल स्टेशन में और बहुत से फंक्शन है, ऑफसेट का फंक्शन है, एरिया कैलकुलेशन का फंक्शन है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, इसमें भी ट्राइपॉड यूज़ होता है जो ऑटो लेवल में यूज़ होता है, और साथ में प्रिज्म है। ये हमारे पास प्रिज्म है, और ये जो है ये वाला ये प्रिज्म रॉड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म रॉड। और साथ में ये जिसने होल्ड किया हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म रॉड होल्डर या प्रिज्म रॉड ट्राइपॉड, ठीक है। तो ये प्रिज्म रॉड होल्डर होता है। जब हम कोई बीएम बना रहे होते हैं तो फिक्स पॉइंट पे इसको लगा के तो इसको रॉड की मदद से बबल करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप इंसानी हाथों से अगर इसको बबल करेंगे तो वो 100% बबल नहीं होता, तो एरर आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम लोग बेंच मार्क बनाते हैं या कंट्रोल पॉइंट बनाते हैं तो ये रॉड मस्ट यूज़ करते हैं, ये जो इसका जो होल्डर है ये मस्ट यूज़ करते हैं ताकि एक्यूरेसी आए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, प्रिज्म को दिखा दूं थोड़ा बड़ा करके आपको, ये जो हमारे पास क्रॉस हेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे सेंटर पे हम लोग अपना टोटल स्टेशन से इसको फोकस करते हैं, ठीक है। और जब रीडिंग लेते हैं तो सेंटर की रीडिंग लेते हैं ताकि हर दफ़ा रीडिंग सेम आए। क्लियर? एक दफ़ा आप रीडिंग यहाँ लें, दूसरी दफ़ा यहाँ लें, नेक्स्ट ये वो, उससे बेहतर है आप लोग सेंटर को ही फोकस करें बार बार। और ये जो ऊपर हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, जिस तरह स्टाफ में इसके ऊपर यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना था सेम ये भी ट्रायंगल है। अगर जो स्टाफ मैन है हमारे पास जिसने राड को पकड़ा हुआ है वो दूर खड़ा है तो पहले वो यहाँ से टोटल स्टेशन को फोकस करेगा, फिर उसके बाद वो उसको बबल करेगा सीधा करके, ताकि बिल्कुल जो प्रिज्म है वो टोटल स्टेशन के बिल्कुल लाइन में आ जाए, ठीक है जी हाँ। ये है हमारे पास मिनी प्रिज्म। ये मैक्सिमम यूज़ होता है बिल्डिंग के कामों में या फिर ब्रिज के कामों में, यानी आप कह सकते हैं कंक्रीट वर्क में हमारे पास यूज़ होता है मिनी प्रिज्म। मिनी प्रिज्म जो है इस यूज़ का फ़ायदा क्या है कि जहाँ पे हमारे पास बड़ा जो प्रिज्म है इसको हम होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ मिनी प्रिज्म यूज़ करते हैं। इसको होल्ड करना, ठीक है, आसान होता है थोड़ा, तो इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है इसमें। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जी हमारे पास जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सॉरी यहाँ मेजरमेंट लिखा हुआ है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इसको हम लोग ठीक कर देते हैं यहाँ से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जी तो ये था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये हमारे पास जीपीएस है जी। यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारे पास ये बेस होती है, ये बेस है हमारे पास। ये हमारे पास रोवर है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर या कीबोर्ड बोलते हैं। ये ट्रांसमीटर होता है, वायर्स होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो मेजरिंग टेप भी होती है इसकी हाइट मेजर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जीपीएस का। तो ये जीपीएस जी बेस देखें ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स है, ये साथ में कीबोर्ड को शो किया गया है, ठीक है। और ये रोवर है, ठीक है, रोवर का ये रॉड होता है और साथ में रोवर के साथ कीबोर्ड को लगा के शो किया गया है जी। नंबर 4 पे मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लिखा था, आपके पास जो यूज़ होता है वो मेजरिंग टेप यूज़ होता है हमारे पास 5 मीटर का, 50 मीटर का, 7 मीटर का। मेजरिंग टेप जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। इसका देखने में तो ये बड़ी सिंपल सी है जी, इसका क्या यूज़ हो रहा होगा सर्विंग में। इसका सबसे मेन यूज़ ये है कि अगर आप टोटल स्टेशन से पॉइंट लगाते हैं, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं या ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो पॉइंट बहुत एक्यूरेट होने चाहिए,
1 मिली 2 मिली से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिली तक डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो वो जो है आप लोग जब पॉइंट लगाते हैं तो उनको पॉइंट्स लगाने के बाद वापस मेजर भी किया जाता है कि आया ये पॉइंट्स हमने सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। जब आप कोऑर्डिनेट की मदद से पॉइंट लगाते हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैलकुलेटर, अब वही डिस्टेंस आप मीटर आर्ट से चेक कर लेते हैं। तो जब चेक करेंगे तो ये आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 मिली 2 मिली या 3-4 मिली तक फ़र्क आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने पॉइंट जो है वो सही लगाए हैं। तो मीटर रॉड भी वहाँ पे यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ होता है बिल्डिंग के कामों में और ब्रिज के कामों में, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप ब्रिज की कटिंग करवा रहे हैं, बेस बनवाना चाह रहे हैं ब्रिज की, कहीं पे कटिंग करवा रहे हैं, आपने स्टार्ट में सर्वे किया, बिल्कुल 4 पॉइंट्स लगाए हैं, आया आपके 4 पॉइंट्स सही हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स से पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करें और फिर साइड पे मीटर रॉड से भी उसको मेजर कर लें, तो आपका काम जो है वो ये गारंटी हो जाएगी कि आपने काम सही किया है, आपने कोऑर्डिनेट्स सही प्लॉट किए हैं। क्योंकि अक्सर स्टार्ट में ऐसा होता है कि अगर हम लोग काम शुरू करते हैं और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लगा लिए और हमने उसको क्रॉस चेक नहीं किया तो कोऑर्डिनेट में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ली तो हमारा जो है फॉर एग्जांपल जब कटिंग शुरू होगी तो 1 मीटर 2 मीटर या तो कटिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी विड्थ वाइज या लेंथ वाइज, या तो 1 मीटर 2 मीटर कटिंग कम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये तकनीक लाजमी यूज़ करते हैं जी। एक और इंस्ट्रूमेंट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है 3D लेज़र स्कैनर। ये लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कम कंपनीज़ यूज़ करती हैं इसको, काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, ये है जी हमारे पास 3D लेज़र स्कैनर। ये यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आप बड़े पैमाने पे कटिंग करवा रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कटिंग फिलिंग की क्वांटिटी नोट करने के लिए हमें मैक्सिमम डेटा चाहिए होता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स एलिवेशन चाहिए होती हैं, जो कि टोटल स्टेशन या जीपीएस की मदद से लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 3D लेज़र स्कैनर। ये टोटली एरिया को स्कैन कर देता है, ठीक है। 200-250 मीटर रेडियस के एरिया को ये स्कैन करता है, ठीक है। और स्कैन करने के बाद ये जो है आपको लाखों के हिसाब से पॉइंट्स देता है, जिनमें कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, यानी पोजीशन भी होती है उनकी और उनकी एलिवेशन भी होती है। कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है, किसी चीज़ की पोजीशन, किस पोजीशन पे आपका एरिया काम कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो पोजीशन कैसे शो करते हैं सर्वेइंग में कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो ये 3D लेज़र स्कैनर वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें जी, ये 3D लेज़र स्कैनर ऐसे हम इसको स्टैंड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ टोटल स्टेशन की तरह इसको लेवलिंग करते हैं। अगर लाइका का यूज़ कर रहे हैं तो जो लाइका के टोटल स्टेशन में फंक्शन है सेम वही फंक्शन इसमें होते हैं, ठीक है। और इसका भी हम लोग बैक साइड लेते हैं, प्रिज्म इसका होता है, प्रिज्म नहीं होता इसका, प्रिज्म की शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसको हम लोग उसके ऊपर इसकी बैक साइड लेते हैं, मैक्सिमम 5-10 मीटर के फासले पर रख के हम लोग बैक साइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग स्कैनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी बाकायदा मैं आपको स्कैनिंग कैसे करते हैं वीडियो में समझाऊंगा, इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ चैनल को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है, स्पेशली जो न्यू लोग हैं, वो फ़ायदा उठा सकें इन वीडियो से। थैंक यू सो मच।